डियर कैंडिडेट एंड पेरेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग की राउंड 3 की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम राउंड 3 की मेरिट लिस्ट की एनालिसिस करेंगे और डेटा के बेसिस पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। आप में से कई सारे कैंडिडेट्स मुझसे लगातार ये कह रहे थे और मैंने भी वादा किया था। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीडियो में कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल वैकेंट सीट्स कितनी आई हैं। यहाँ पे देखिए जो भी सीट मैट्रिक्स आई थी उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल 68 सीट्स हैं। अब इनमें जो डिवीजन है अनरिजर्व ओपी, यूआरजीएल, यूआरपीएच, यूआरईएक्स, यूआरडबलएफ और यूआरएनसी यानी कि फ्रीडम फाइटर और नेशनल कैडेट्स के लिए टोटल 68 सीट्स हैं। राउंड 3 की काउंसलिंग के दौरान ये जो सब कैटेगरीज हैं ये सीट अगर खाली रह जाती हैं तो ये फिर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो कन्वर्सन है ये ड्यूरिंग द राउंड 3 प्रोसेस ही होने वाला है। यहाँ पे फिर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में देखेंगे टोटल 37 सीट्स वैकेंट हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 12 सीट्स हैं। इनमें से ओपन में केवल 4 सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए 1 सीट है। पीएच कैटेगरी में 4 सीट है, फ्रीडम फाइटर में 3 सीट अवेलेबल है। अब एससी कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 78 सीट्स हैं। एससी ओपी में 7 सीट है, जीएल में 2 है, पीएच में देखिए 45 सीट्स खाली हैं। इनमें से ज्यादातर वैकेंट रहेंगी और वो कन्वर्ट होंगी। एससी एक सर्विसमैन में 1 सीट है, एससी फ्रीडम फाइटर में भी 22 सीट्स हैं तो ये सीट्स भी कन्वर्ट होने वाली हैं। वहीं एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो केवल 11 सीट्स हैं। इनमें से ओपन में 1 है, एसटी पीएच में 5 सीट्स हैं, ईएक्स में 2 हैं, फ्रीडम फाइटर में 2 हैं और एसटीएनसी में 1 सीट है। तो इन सीटों की भी संभावना है कि ये कन्वर्ट होने वाली हैं। तो कुल मिला के 11 सीट एसटी में है। टोटल एमबीबीएस सीट्स इन गवर्नमेंट कितनी आई हैं? 206। चलिए अब मेरिट लिस्ट क्या कह रही है एक नजर इस पे भी डाल लेते हैं। देखिए ये मेरिट लिस्ट है। पहले कॉलम में राउंड 1 जो कि रिवाइज हुआ था, जो रजिस्ट्रेशन दोबारा खुली थी उसके बाद जो पोजीशन थी, इसके हिसाब से सबसे पहले कॉलम में मैंने मेरिट सीरियल्स रखे हैं। अब उस सेम सीरियल पे राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में कितने ऑल इंडिया रैंक वाला कैंडिडेट है इसका कंपैरिजन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये डिफरेंसेस आप यहाँ मेरिट सीरियल में देख सकते हैं और उसके अगेंस्ट जो सेम पोजीशन पे ऑल इंडिया रैंक वाला कैंडिडेट था उसकी रैंक मेंशन्ड है। रैंक में चेंज कितना है वो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ध्यान रखिएगा ये ऑल इंडिया रैंक के बीच का डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इतने कैंडिडेट नए आए हैं। कितने नए आए हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, किस रेंज में सबसे ज्यादा कैंडिडेट बढ़े हैं। तो इस हिसाब से ये ऑल इंडिया रैंक है। और इधर देखेंगे तो स्कोर है इस लिस्ट के बिल्कुल अंत में। चलें तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं। समरी की बात की जाए तो राउंड 1 में जहां टोटल 32,230 कैंडिडेट थे, राउंड 2 में ये बढ़ के 33,800 हो गए थे और अब राउंड 3 में 34,556 हुए हैं। तो जो टोटल इंक्रीमेंट है यहाँ पे वो 756 कैंडिडेट की हुई है। उत्तर प्रदेश के पिछले कुछ साल का डेटा हम देखें तो इस बार जो यहाँ पे नए कैंडिडेट आए हैं इस राउंड में, इनकी संख्या कम है। अब चलिए इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ये बात कर लें कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कहाँ मिली थी तो वो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। जो मेरिट सीरियल था जीएमसी राउंड 1 की कट ऑफ का वो था 3105। जो ऑल इंडिया रैंक थी 29,381 थी। उस पे जो स्कोर था वो 523 का था। 2025 राउंड 1 जीएमसी लास्ट कट ऑफ। राउंड 2 जब हुआ तो राउंड 2 में जो कट ऑफ थी वहां पे मेरिट सीरियल था 3257। जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 30,507 की। स्कोर था 522 का। अब यहाँ पे हमने देखा कि 206 सीट्स वैकेंट आई हैं और अगर इनको हम मेरिट लिस्ट के साथ मर्ज करते हैं तो रैंक में देखिए यहाँ पे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आया है, स्कोर में तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आया है। तो ऐसे में जो कट ऑफ है वो 3257 जो मेरिट सीरियल है इससे थोड़ी नीचे जा सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है और उत्तर प्रदेश में ये जो भी कट ऑफ है ये ऑल इंडिया कोटा से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। ऐसे में कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है अगर वो मैं आपको बता दूं तो अभी की सिचुएशन देख के मुझे ऐसा लगता है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है
अनरिजर्व कैटेगरी की जो लास्ट अलॉटमेंट है वो 31,000 रैंक के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। ओबीसी की बात की जाए तो ये मुझे लगता है 32,200 के आसपास देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ये भी लगभग 32,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। एससी कैटेगरी में सीट्स कन्वर्ट हो सकती हैं, बहुत सारी अनक्लेम्ड सीट, तो ऐसे में मुझे लगता है कि एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 189 के 1,79,000 तक जा सकती है। और एसटी की जहां तक बात है, एसटी में सीट्स बहुत कम है और पिछले राउंड में भी हमने देखा था कि एसटी की जो कट ऑफ है वो रिवर्स चली गई थी। तो अभी तक जो सीट मैट्रिक्स आई है और जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है इसके हिसाब से ये कट ऑफ है कि अनरिजर्व कैटेगरी कहीं ना कहीं 31,000 ऑल इंडिया रैंक के करीब क्लोज हो सकता है। और अब प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होगा अगर हम ये समझना चाहें तो चलिए देखते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए जो कंपटीशन है वो हमें क्या शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए राउंड 1 में जो नन माइनॉरिटी सीट्स हैं वो कहां तक मिली थी, तो मेरिट सीरियल 19,261 ऑल इंडिया रैंक थी, लगभग 4,03,15 का स्कोर था। और वहीं राउंड 1 में जो माइनॉरिटी कॉलेजेस में नन माइनॉरिटी सीट्स होती है वो 20,207 मेरिट सीरियल, लगभग 4,39,000 रैंक और 303 के स्कोर तक मिली थी। फिर हमने देखा था कि राउंड 2 में ढेर सारी वैकेंट सीट आ गई थी उत्तर प्रदेश में, कई साल का जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया था और राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो हायर जाया करती थी, लेकिन इस बार लो चली गई थी। कितनी लो गई थी, तो मेरिट सीरियल 24,889, जो रैंक थी 5,73,000 के करीब थी, स्कोर था 258 का, जिसपे नन माइनॉरिटी कॉलेज में लास्ट एडमिशन हुआ था। वहीं माइनॉरिटी कॉलेज की नन माइनॉरिटी सीट की हम बात करें तो 25,768 मेरिट सीरियल थी, लगभग 6 लाख का रैंक था, 248 का स्कोर था। तो यहां पे देखिए जो राउंड 3 का ये आप कॉलम देख रहे हैं, अब 248 स्कोर के बगल में 254 स्कोर वाला कैंडिडेट है। तो यहां पे स्कोर में हम देखेंगे तो 6 नंबर का फर्क पड़ गया है। अब कट ऑफ कितनी जा सकती है ये समझने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि जो 756 कैंडिडेट बढ़े हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस स्कोर रेंज में हुआ है। देखिए इस डेटा को देख के आप क्लियरली समझ जाएंगे कि कंपटीशन कहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एकदम ऊपर की बात करें तो 550 से 599 के बीच में एक कैंडिडेट बढ़ा है, वहीं 500 से लेके 549 के बीच में 23 कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं, यानी ये वो कैंडिडेट हैं जो गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। अब इसके नीचे जैसे जैसे आते हैं हम देखेंगे 450 से 499 के बीच में 69 कैंडिडेट्स नए ऐड हुए हैं। 400 से 449 के बीच में देखेंगे 121 कैंडिडेट जो कि सबसे ज्यादा हैं, ये यहां पे ऐड हुए हैं, यानी कि मोस्टली ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में या फिर कर्नाटका में या फिर दूसरे स्टेट में अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश रहे थे, या फिर जिन्होंने पहले प्लान नहीं किया था प्राइवेट में जाने का लेकिन अब इनका स्कोर अच्छा है। तो 121 कैंडिडेट देखिए 440 से 449 के बीच में ऐड हो गए हैं। 350 से 399 के बीच में देखिए 77 कैंडिडेट हैं, वहीं 300 से 349 के बीच में 99 है, 250 से 299 के बीच में 111 है। इसके बाद देखिए 200 से लेकर 249 के बीच में 117 कैंडिडेट हैं, 150 से 199 के बीच में 109 है और 149 से नीचे 29 कैंडिडेट हैं जो कि कैटेगरी क्वालिफाइड होंगे। तो ये डेटा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा क्राउड जो नए कैंडिडेट आए हैं वो प्राइवेट सीट्स के लिए आए हैं। तो अब चलिए मेरिट लिस्ट पे चलते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ क्या रह सकती है इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राउंड 3 में इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा सीट्स आई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स 600 से ज्यादा हैं। आप सबको पता है कि कुछ कॉलेजेस में सीट इंक्रीमेंट भी हुई है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स हैं वो मैंने यहाँ पे वैकेंसी के क्रम में कॉलेजेस को दिखा दिया है। जिसमें ज्यादा वैकेंसी है वो सबसे ऊपर है। यहाँ पे आप इनका टोटल बजट देख सकते हैं। राउंड 1 की कट ऑफ भी है, राउंड 2 की कट ऑफ भी है, तो आपके चॉइस फिलिंग करने में आसानी हो इसके लिए डेटा हमने प्रिपेयर किया है। अब देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी सीट बढ़ी है चूंकि श्री सिद्धि विनायक संबल में दिखाई दे रही है, 65 सीट्स खाली हैं। फिर केएमसी महाराजगंज है, यहाँ 59 सीट्स हैं। फिर राजश्री बरेली, यहाँ 40 सीट हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग कॉलेजेस की जो वैकेंट सीट है वो मैंने यहाँ पे दिखा दी है। अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये डेटा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब नन माइनॉरिटी कॉलेजेस में टोटल कितनी सीट्स हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं
394 टोटल सीट्स वैकेंट हैं। माइनॉरिटी कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो इनमें जो नन माइनॉरिटी सीट्स हैं, यहां देखिए 110 सीट वैकेंट हैं। एरा में सीट बढ़ गई है, एफएच में पिछले राउंड में बढ़ी थी, फिर वैकेंट भी आ गई, तो अब 110 सीट्स खाली हैं यहाँ पे। माइनॉरिटी सीट्स की अगर बात की जाए तो माइनॉरिटी सीट्स 100 खाली है। अब इन सभी सीटों की बात की जाए तो टोटल 604 एमबीबीएस की वैकेंट सीट हैं। किस कॉलेज की कट ऑफ हाई जाएगी, कम जाएगी, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। अब आपको मेरिट लिस्ट दिखा के ये दिखाता हूं कि मुझे क्या अंदाजा है कि जो कट ऑफ है वो कहां जा सकती है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो कट ऑफ है ये राउंड 1 की है और ये राउंड 1 के माइनॉरिटी कॉलेजेस की नन माइनॉरिटी सीट की है। ये राउंड 2 की कट ऑफ है और ये राउंड 2 की माइनॉरिटी कॉलेजेस की नन माइनॉरिटी की कट ऑफ है। अब लगभग 400 सीट्स जो हैं वो नन माइनॉरिटी कॉलेजेस में वैकेंट है। हालांकि एनएमसी की नोटिस में जो नेशनल कैपिटल रीजन कॉलेज है वहां पे और 50 सीट ऐड करने की बात की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीट मैट्रिक्स में वो ऐड नहीं हुआ है। अगर वो ऐड हो जाता है तो वो भी थोड़ा इंपैक्ट करेगा। अदरवाइज फिलहाल अभी जो सीट्स वैकेंट आई हैं उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि जो कट ऑफ है वो राउंड 3 में भी लोअर जाएगी राउंड 2 के मुकाबले। हालांकि नए कैंडिडेट्स जरूर आए हैं, कंपटीशन बढ़ा है पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो इस बार की जो स्थिति है यहाँ पे जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो 6 मार्क्स का जो गैप है इस पोजीशन पे यहाँ पे आ चुका है मेरिट के हिसाब से। इस हिसाब से अगर हम ये देखें कि 600 सीट्स प्रोसेस होती है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एमसीसी में भी जाएंगे, दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, बाद में कहीं और सीट ले ली होगी। तो इन सारी पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि राउंड 3 की जो कट ऑफ है उत्तर प्रदेश की वो कहीं ना कहीं हमें इस जोन में देखने को मिलेगी, यानी कि 230 को हम एक सेफ स्कोर मान सकते हैं। जो कट ऑफ है वो इसके भी नीचे जाती हुई दिखाई दे सकती है। नन माइनॉरिटी सीट्स की मैं बात कर रहा हूं। माइनॉरिटी की जहां तक बात है तो जो कट ऑफ है वो थोड़ी और नीचे आते हुए हमें दिखाई दे सकती है। तो ये अभी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जो मैं कह रहा हूं कि कट ऑफ लो जाएगी, ये हर एक कॉलेज पे इक्वली एप्लीकेबल नहीं होगी। एक बार आपको एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। देखिए, वो कॉलेजेस जहां पे नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा आई हैं, यहां पे जो कट ऑफ है ये ड्रॉप होने वाली है। राजश्री की बात की जाए तो चूंकि इसका बजट भी बढ़ चुका है और सबसे लोवेस्ट कट ऑफ इसी कॉलेज की देखने को मिली थी राउंड 2 में, तो यहाँ 40 सीटें अभी भी खाली हैं। तो ये स्कोर अच्छा खासा ड्रॉप होके 230 या इसके नीचे जा सकता है। तो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ फिर से हमें राजश्री बरेली में देखने को मिल सकती है। टीएस मिश्रा कट ऑफ लो जाएगी, रोहिलखंड, कृष्णा मोहन मथुरा लो जाएगी। नोएडा में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, याद रखिएगा मुश्किल से 5 से 10 नंबर तक ये नीचे जा सकता है। श्री राम मूर्ति स्मारक की बात की जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ऐसे कुछ कॉलेजेस जहां पे सीट बहुत कम है, जैसे यूनाइटेड में कोई भी सीट नहीं है, केडी मथुरा में कोई भी सीट नहीं है, रामा कानपुर, हिंद बाराबांकी, श्री गोरक्षानाथ, सरस्वती हापुड़, रामा हापुड़, एसकेएस मथुरा, तो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, एनसीआर, अगर एनसीआर में सीट बढ़ती है तब कट ऑफ ड्रॉप होगी, अदरवाइज यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगी। हिंद सीतापुर, अजय सांगल शामली, हेरिटेज वाराणसी, मायो प्रसाद, तो ये जो कॉलेजेस जहाँ पे सीट कम है यहाँ पे जो कट ऑफ है ये लोअर नहीं आएगी, हायर भी जा सकती है। अब यहाँ पे खासकर आप देखेंगे तो जो एनसीआर रीजन के कॉलेजेस हैं या फिर जो मथुरा एक रीजन है जो कि राजस्थान से नज़दीक है, इस वजह से कैंडिडेट्स ने यहाँ पे सीट कैप्चर कर ली है। तो जो भी चांसेस हैं कट ऑफ लोअर जाने के, ये ऊपर के इन कॉलेजेस में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऑटो अपग्रेडेशन होता है। कई सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि वो राउंड 1 या फिर राउंड 2 में एडमिशन ले चुके हैं और उन्होंने अपना कोई कंसेंट नहीं दिया था। तो उत्तर प्रदेश में कंसेंट देने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधे सीधे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया कॉलेज मिलता है तो जो आपकी फीस है वो डीजीएमई के पास जमा थी, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो डीजीएमई के माध्यम से नोडल सेंटर पर ही एडजस्ट होगा और आप नए कॉलेज के लिए फिर नए नोडल सेंटर पे रिपोर्ट करते हैं। यही प्रोसीजर है उत्तर प्रदेश का। इनका जो ब्रोशर है उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखी हुई हैं और जब ब्रोशर रिलीज हुआ था तब एक वीडियो में भी हमने इस पर बहुत डिटेल्स में बात की थी, आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। हाँ, एक सलाह जरूर दी जाती है कि
जो कॉलेज आपका ऑलरेडी अलॉटेड है उसको आपको ऑप्शन में नहीं डालना है, क्योंकि इस परिस्थिति में अगर अपग्रेड नहीं मिलता है और वही कॉलेज आपका वहां पे शो होता है तो आपको रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि नोडल सेंटर पे जाना होता है और वहां पे आपको बताना होता है कि हम फिर से रिपोर्ट करने आए हैं, अदरवाइज सीट जो है वो कैंसिल हो जाती है। एडमिटेड हैं, कोई भी अपग्रेड नहीं मिला तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ था वही आपका फाइनल कॉलेज है, क्योंकि राउंड 3 में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप सभी तरीके की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनको कोई ऐसा कॉलेज मिल गया था जिसमें वो नहीं रहना चाहते हैं और अभी वो अपग्रेडेशन में जाते हैं, उनको नया कॉलेज का अपग्रेड मिल जाता है, तो ऐसे में फिर वो कॉलेज जो पुराना है अपने आप कैंसिल हो जाता है। वो नए कॉलेज में जाके फिर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। एडमिशन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी फीस की जो डीडी है वो ऑलरेडी जमा है। अगर उसके बाद नए कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ साथ वो जो डीडी है इन दोनों का 50% अमाउंट जो है वो जब्त होता है, क्योंकि राउंड 3 में सीट छोड़ने का यही नियम ब्रोशर में दिखाया गया है। और एक बात कि उत्तर प्रदेश में जो भी आप चॉइसेस भरते हैं उनको लॉक करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो लॉकिंग की सुविधा नहीं होती है। इसके अलावा और कोई सवाल या कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सबको धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।